भाई लाहौरियों चंद दिन बेहतर गुजरे थे, लोगों ने सुख का सांस जिसे कहते हैं ना, ये तो सही सुख का सांस लिया ही था, सांस लिया था, मतलब सुख तो हो ही गया होगा। बहुत मुश्किल हो गया, हवाओं का रुख फिर बदल गया है। लाहौर फिर से स्मॉग की जद में आ रहा है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 रिकॉर्ड किया गया और हुकूमत ने स्मॉग में कमी के बायस पार्क, चिड़ियाघर, ग्राउंड समेत तफरीही मकामात भी खोले। हर किस्म के फेस्टिवल नुमाइश की भी इजाज़त दी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार की इजाज़त होगी। ज़ाहिर है वो भी एक मतलब बड़ा टफ डिसीजन है किसी भी हुकूमत के लिए कि, लेकिन सर गर्मियों की इजाज़त जो है वो तो मिल गई। बस उनसे दरख्वास्त है कि वो स्मॉग से मुतालिक SOPs बिल्कुल जो है ना वो फॉलो करें। ये बहुत हमें उम्मीद है कि The day passes by, कुछ बेहतर हो जाएगा क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, और एज वी स्पीक लाहौर जो है वो स्मॉग के हवाले से पहले नाउ वी डोंट लाइक यू नो टेलिंग यू, एक सेकंड, ये लगेगा कि जी रोज आप लोग ये बात करना स्टार्ट हो जाते हैं। वी जस्ट वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू इट कि इस पे कुछ करना है और बड़ा वॉर फुटिंग पे कुछ करना है। और हो भी रहा है, जाहिर है 593 पे था सुबह और अभी 485 पे है, लेकिन एट द सेम टाइम जाहिर है हम 100 बातें कर लें, प्राइमरी किरदार सर्टनली हुकूमतों का है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमने अपनी फ्यूल की अपग्रेडेशन के लिए अब तक क्या किया ये भी बहुत अहम है। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट उम्मे फरवा इज ब्रेविंग द स्मॉग और इस वक्त वो वहाँ सड़क पे खड़ी हैं ओनली टू रिपोर्ट टू अस कि क्या हालात है। उम्मे फरवा कैसी हैं आप? गुड टू सी दैट यू आर वेयरिंग अ मास्क। बताइएगा कि ये सरगर्मियां जब खुल गई, लोग कुछ SOPs वगैरह फॉलो कर रहे हैं या फिर ट्रैफिक की कुछ कमी देख रही हैं आप? अच्छा हुमा, बिल्कुल भी हमने ट्रैफिक की कमी तो नहीं देखी है और आप अभी भी देखिए कि सुबह का टाइम है, आपको स्मोक के असरात जो है अभी भी नज़र आ रहे होंगे। अगरचे धूप निकलना शुरू होगी लेकिन जो स्मोक के असरात हैं वो अभी भी नज़र आ रहे हैं। SOPs की बात कर रहे हैं कि अभी आपने देखा एक फैमिली गुजरी, उसने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन बेशतर बहुत सारे लोग आपको यहाँ नज़र आएंगे, मार्केटों में भी, आम जगहों के ऊपर भी, सड़कों के ऊपर भी उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। और हमारे लोग अभी भी संजीदा नहीं हुए। अगर मैं सिर्फ बीमारियों के हवाले से लंग्स की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियों की बात करूं ना, तो 20 लाख से ज़्यादा पंजाब में लोग फेफड़ों के मुख्तलिफ मर्ज में मुब्तला हुए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा डाटा है। ये लोग यानी कि अभी भी सीरियस नहीं हुए। पता भी चल रहा है कि स्मोक की वजह से परेशानी हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन लोग संजीदा ही नहीं हैं। और हुकूमत क्या कर लेगी, जितने मर्जी वो नोटिफिकेशन जारी करते, जब तक सख्ती नहीं होगी और उस पर अमल दरामद करवाना मुश्किल होगा। लेकिन मास्क तो लोगों ने ही पहनना ना। कोविड के डेज में जैसे लोग नॉन सीरियस थे, बिल्कुल संजीदगी नहीं थी उन लोगों में, अभी भी वही हाल है। जो इस चीज़ को समझ रहे हैं उन लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और एहतियात भी कर रहे हैं। लेकिन यही तो बात है उम्मे फरवा के, ये तो ना समझने वाली बात ही नहीं है। मतलब ये तो आप सांस ले रहे हैं तो आपको ब्रैकेट्स ऑफ, तो ये तो बात समझ ही लेनी चाहिए। हम अपने व्यूअर्स को बता दें, हमने उम्मे फरवा को रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा कैमरा पैन इसलिए करें क्योंकि वाकई हमें लग रहा था ये सुबह नहीं है, ये कोई शाम का वक्त लग रहा था। हाउएवर ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं उम्मे फरवा कि पिछले कुछ दिनों में बेहतरी नज़र आ रही है। एटलीस्ट वी कैन सी बिहाइंड यू। पहले तो कुछ इतना स्मॉगी सिचुएशन थी कि आपके पीछे कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है बेहतरी आती है तो हम थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया को इस सूरत हाल में या हुकूमत को रिलैक्स होने का तो गुंजाइश ही नहीं है। वो जो कार्रवाइयाँ हमें गाड़ियों की मॉनिटरिंग, चेकिंग करते हुए लोग, एहलकार जगह जगह देखते हुए कोई गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही, फैक्ट्रियों का धुआं मॉनिटर करने का मामला, वो विजिलेंस उसी लेवल पे है। जी बिल्कुल, वो काम तो अभी भी जारी है। वो तो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से बाकायदा ये कहा जा रहा है कि जो एक्शन लिए जा रहे थे, जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी, वो तो उसी तरह जारी रहेंगी। जैसे भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, सनती जो धुआं देने वाली सनतें हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी धुआं छोड़ते हुए। लेकिन यहाँ पे कुछ खुद भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ख़ास तौर पे जो गाड़ियों का मसला है ना, ट्रांसपोर्ट का, हमारा ट्रैफिक का इशू है, वो अभी भी मसला जूँ का तू ही बरकरार है। आप किसी भी इशारे पे रुक जाएं, आपको कोई ना कोई मोटरसाइकिल, कोई रिक्शा, कोई गाड़ी, कोई बस धुआं देती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे जिन दिनों में सख्ती की गई ना, खासतौर पे ये हुमा और अब्दुल्ला देखने में आया कि बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई। कहीं पे भी आप लाहौर के किसी इलाके में चले जाए, ऐसे लगता है कि सारी दुनिया लाहौर के इन इशारों पर आ गई है। और जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है या इशारा बंद होता है तो वो दो तीन दफ़ा इशारे बंद होते हैं, फिर आप उस जगह से क्रॉस कर सकते हैं। या ये ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से ना हुकूमत को सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। फसलों की बाक़ियात एक टाइमिंग तक होती है, उसके बाद जल के वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो रोज़ाना इतनी ज़्यादा फराटे भरती हुई हमारी गाड़ियाँ, बसें, ये सब मोटरसाइकिलें, इनके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है और ऐसे सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है कि मज़ीद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें लोगों की पहुँच से थोड़ा दूर कर दी जाएँ, ताकि जो लाहौर में रोज़ाना लाखों के करीब जो ट्रांसपोर्ट हमारी गाड़ियाँ और बसें, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, उसमें तो कुछ कमी आए। लोकल ट्रांसपोर्ट अगर आपकी बन जाती है, अच्छी ट्रांसपोर्ट बन जाती है, तो लोग अपनी गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिल बंद कर देंगे, जिससे भी लाहौर की आलूदगी में फ़र्क पड़ेगा। अगर डाटा कोई उठा के देख लें तो रोज़ाना बसों में और मोटरसाइकिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि आसानी से लोगों को मिल जाती है। क्योंकि आप किसी भी बैंक में चले जाओगे और जिसकी वजह से लोग एक मंथली छोटा सा इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल उन्हें मिल जाती है, गाड़ियाँ मिल जाती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लाहौर में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें हो गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स